नमस्कार दोस्तों, अगर आप गर्दन दर्द के साथ साथ अपने हाथ में दर्द, झंझनाहट व शून्यपन से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। हाथ में दर्द, झंझनाहट व शून्यपन का मुख्य कारण होता है हमारी गर्दन में दबी हुई नस। वैसे तो गर्दन से निकली हुई नस कहीं पे भी दब सकती है, परंतु आज हम बात करने जा रहे हैं गर्दन में आए नस पे दबाव की। गर्दन में नस दबने का मुख्य कारण होता है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में गद्दी सरकना भी बोलते हैं। दोस्तों, हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन होती है वो 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे से मिलके बनती है और प्रत्येक 2 सर्वाइकल वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है, जिसको हम अपनी आम भाषा में गद्दी या छल्ला भी बोलते हैं। जब इस डिस्क या छल्ले के अंदर वियर एंड टियर की वजह से जब इसके शेप में चेंज आता है या यूं कहें ये पिचक जाती है, तो ये मोस्ट कॉमनली पीछे की तरफ निकल जाती है और इसे ही हम अपनी आम भाषा में छल्ला सरकना बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो हमारी गर्दन से जो नसें निकल रही होती है ये उन नसों पे दबाव बनाना शुरू करती है और इसी वजह से हमें अपने हाथ में दर्द, झंझनाहट व शून्यपन महसूस होता है। फ्रेंड्स, इस समस्या को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, इसका स्पष्ट मतलब है कि आपकी गर्दन में नस दबी हुई है। और अगर आप अपनी इस कंडीशन को लेके एमआरआई कराएंगे तो उस एमआरआई में भी ये स्पष्ट रूप से दिख जाएगी कि आपकी जो सर्वाइकल जो डिस्क है वो पीछे की तरफ निकल गई। कैसे पता करेंगे कि जो हमारे हाथ में दर्द आ रहा है, झंझनाहट आ रही है, शून्यपन आ रहा है, उसकी वजह हमारी गर्दन में दबी हुई नस है? तो इसको पता करने का मैं एक साधारण सा तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको जिस भी हाथ में दर्द आ रहा है, मान लीजिए कि आपको इसी हाथ में दर्द आ रहा है, आप उस हाथ को उठा के अपने सिर पे इस तरीके से रख लें। अगर आपको ऐसा करने से आपके दर्द में तुरंत आराम मिल रहा है तो इसका ये स्पष्ट इंडिकेशन है कि आपके जो हाथ में दर्द आ रहा है उसका कारण आपकी गर्दन में दबी हुई नस है। इस समस्या को लेकर आपको ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा, जिनको आप करेंगे तो आपकी इस समस्या में आपको आराम मिलेगा और धीरे धीरे आप इस समस्या को ठीक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है चिन टक एक्सरसाइज। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और मैं अधिकतर नेक पेन पेशेंट को ये सजेस्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, चिन टक एक्सरसाइज करने से जो हमारा पोस्चर जो खराब हुआ है वो पोस्चर हमारा इम्प्रूव होता है और हमारी नस पे जो दबाव आया है उस दबाव को भी ये कम करने में हेल्पफुल होती है। इसको करने के लिए हम कुर्सी पे इस तरीके से सीधा बैठ जाएंगे, फिर अपना एक हाथ अपनी चिन पे लगाते हुए अपनी गर्दन को पूरा पीछे खींचेंगे। यहाँ 2 से 3 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करना है, ना नीचे करना है ना ऊपर करना है, सीधा हमें गर्दन को पीछे की तरफ खींचना है इस तरीके से, जैसे हम किसी चीज को पुश कर रहे हो। ऐसा करने पे हमारी जो चिन है वो डबल चिन हो जाएगी इस तरीके से। फ्रेंड्स, जब ये एक्सरसाइज आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में दर्द और झंझनाहट जो आ रही है वो बढ़ जाए, लेकिन जैसे जैसे आप रिपीटेशन बढ़ाते जाओगे आपके हाथ में जो दर्द और झंझनाहट है वो कम होती जाएगी। फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि जो हमारे हाथ में दर्द और झंझनाहट आ रही है वो धीरे धीरे हमारे हाथ में कम होते हुए हमारी गर्दन की तरफ बढ़नी चाहिए, ना कि हमारी गर्दन से होते हुए हमारे हाथ में आए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप ये चिन टक एक्सरसाइज बैठ के कर रहे हैं और अगर आपके हाथ में दर्द और झंझनाहट ज़्यादा हो रही है या आपको ये अनकंफर्टेबल लग रही है तो मैं इसको करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका है लेट कर। फ्रेंड्स, लेट कर करने के लिए हम एक इस तरीके का टॉवल ले लेंगे और उस टॉवल को अपने सिर के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। अब सेम उसी तरीके से हम अपनी चिन को नीचे की तरफ दबाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इन दोनों एक्सरसाइज में जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज के 15 से 20 रिपीटेशन हमें करने हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है चिन टक विद नेक एक्सटेंशन और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम एक चुन्नी या तौलिया ले लेंगे और इसको अपने गले में इस तरीके से डाल लेंगे। फिर दोनों हाथों से अपने इस चुन्नी या तौलिए को नीचे की तरफ खींच के रखेंगे, फिर चिन टक करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जैसा आप मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था। पहले चिन टक करना है, फिर धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे
यहाँ होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। चिन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हमें 8 से 10 रिपीटेशन करनी है। और फ्रेंड्स, इसमें जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है सेल्फ सर्वाइकल ट्रैक्शन। इसको करने के लिए जैसे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में चुन्नी या तौलिया लिया था, ठीक उसी तरीके से एक चुन्नी या तौलिया अपने गले में इस तरीके से डाल देंगे। फिर अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हुए अब इस चुन्नी और तौलिए को ऊपर की तरफ इस तरीके से रख लेंगे। फिर इस चुन्नी और तौलिए को धीरे धीरे ऊपर की तरफ छत की तरफ खींचेंगे। यहाँ होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो हमारी जो नस पे जो दबाव आ रहा है वो तुरंत कम होगा और हमारे हाथ में जो दर्द और झंझनाहट आ रही है उससे हमें तुरंत आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए इस हाथ में दर्द आ रहा है तो आप चाहें तो एक हाथ से इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेके भी ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के भी हमें 8 से 10 रिपीटेशन करने हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो चौथी एक्सरसाइज है वो है शोल्डर रिट्रैक्शन। शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज करने के लिए हम इस तरीके से सीधा बैठ जाएंगे, फिर अपने हाथों को इस तरीके से कोहनी को पास में चिपका लेंगे और फिर अपने हाथों को खोलते हुए अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे। या होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। पीछे की तरफ खींचेंगे, या होल्ड करेंगे 2 से 3 सेकंड, देन रिलैक्स। इसको मैं पीछे से भी आपको बता देता हूँ। इस तरीके से हमारी जो शोल्डर ब्लेड है वो पीछे की तरफ आनी चाहिए, इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो पांचवी एक्सरसाइज है वो है नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज। और नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज करने के लिए हम सीधा इस तरीके से बैठ जाएंगे, फिर हमारे जिस हाथ में दर्द है उस हाथ के कंधे को और कोहनी को इस तरीके से 90 डिग्री पर रख लेंगे। हमारे जो हाथ की हथेली है वो हमारी तरफ होनी चाहिए। फिर हमारे हाथ के पंजे को हम इस तरीके से नीचे की तरफ झुका देंगे। अब हमारे जिस हाथ में दर्द है उस हाथ को सीधा करते हुए हमारी गर्दन को उस हाथ की तरफ इस तरीके से झुकाएंगे और हमारे कोहनी को हम सीधा कर देंगे। फिर हम हाथ को मोड़ते हुए इधर लाएंगे और हमारे गर्दन को हम दूसरी साइड झुका देंगे। फ्रेंड, इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है नेक साइड स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम कुर्सी पे इस तरीके से सीधा बैठ जाएंगे। हमारा पोस्चर सीधा होना चाहिए और जिस साइड की हम स्ट्रेच करना चाहते हैं उस साइड के हाथ से हम कुर्सी को नीचे से इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब अपने दूसरे हाथ को, दूसरी साइड के हाथ को अपने कान पे इस तरीके से लगा लेंगे और गर्दन को पूरा साइड में स्ट्रेच करेंगे। यहाँ होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हमें 5 से 8 रिपीटेशन करने हैं और ये एक्सरसाइज जिधर की साइड हमारे को कंफर्टेबल हो उधर की साइड कर सकते हैं, या चाहे तो हम दोनों तरफ भी कर सकते हैं। ये तो थी कुछ एक्सरसाइज जिनको करने से आपको आपकी गर्दन में जो नस दबी हुई है उसके दर्द से, उसकी वजह से जो आपके हाथ में दर्द और झंझनाहट आ रही है उसमें आराम मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा दर्द है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। हमारा दर्द हाथ से कम होते हुए गर्दन की तरफ आना चाहिए। और फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जो एक्सरसाइज है वो पेन फ्री रेंज में करनी है। हमें एक्सरसाइज करते समय दर्द नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये समस्या नहीं है, आपकी किसी नॉन को ये समस्या है तो ये वीडियो उसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। और अगर आपको इन एक्सरसाइज से आराम नहीं मिलता है तो आप चाहें तो हमारे सेंटर पे आके इस समस्या का इलाज करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे रिसेंट्स वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।